હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમારું માનક ક્લાસીસમાં ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો આજે આપણે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી ધોરણ 6 નો હિન્દીનો બીજો પાઠ લાવી રહ્યા છીએ। તો ફટાફટ આપણી ચેનલ સાથે જોડાવા માટે તમારે સબસ્ક્રાઇબ અને લાઈક કરી નાખો, જેથી તમને દરેક વિડીયો આઈડિયલ સ્વાપોથીના અને ગાલા સ્વાપોથીના ધોરણ 6 ના દરેક વિડીયો તમને મળતા રહે। તો ફટાફટ આપણી ચેનલમાં જોડાઈ જાઓ, જેથી તમને બધા વિડીયો સરસ રીતે સમજવા મળે। તો બીજો પાઠ છે એમાં એક જગત એક લોક, એ કવિતા છે, સરસ છે। જો કાવ્ય પંક્તિ વિદ્યાર્થીઓ તમે બાકી કરી લ્યો ને તો તમને આ પાઠમાં દરેક વસ્તુ સહેલી લાગશે। ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા, નાના પ્રશ્ન, મોટા પ્રશ્ન। તો ફરજિયાત વિદ્યાર્થીઓ એક ખાસ સૂચના છે આ ટીચરની કે ફટાફટ તમે આ કાવ્ય પંક્તિ બાકી કરી લેજો, જેથી તમારા આ ચેપ્ટરના માર્ક પૂરેપૂરા આવી શકે એના માટે। ચાલો તો આપણે ખાલી પહેલા વિકલ્પનું સોલ્યુશન કરશું। એમાં પહેલું છે હમ સબકા જીવન ખાલી જગ્યા की कहानी है, तो के सुख दुख। हमारा राग कैसा होना चाहिए, तो के सुहाना। खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है, तो के मानवता। હવે છે એમાં પ્રશ્ન નંબર 2 માં ખાલી જગ્યા એ સુખ દુઃખ की एक कहानी, तो के जीवन। हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने, तो के राग। राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा, तो के ऐक्य। हिल मिल के लहराए खाली जगह का निशान, तो विश्व शांति। हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है, तो के रंग। હવે છે सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए, तो के हम सब मिलजुल कर तो विश्व शांति का झंडा लहराए। प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। પછી છે ત્રીજું એમાં यह सारा संसार, तो कि एक मानव लोक है। હવે આપણે નાના પ્રશ્ન જોઈશું। પ્રશ્ન નંબર 4 માં તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે हमारा जीवन क्या है, तो कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हम कैसे तराने गाएंगे, तो कि हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। हमारा धर्म क्या है, तो कि विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है, तो कि चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहोगे, तो कि हमें इसके अलावा काव्य के शीर्षक देना चाहेंगे कि एक विश्व, एक धरा तथा इन हम सब विश्व बंधु। પછી છે છઠ્ઠો એમાં हमारा धर्म क्या होना चाहिए, तो कि सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। पहलो प्रश्न मोटो छे जे 2 मार्क में पूछाय छे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो આપણે જોઈ। चलो, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, तो कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न केवल सुखी होता है न केवल दुखी, जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। હવે બીજો પ્રશ્ન છે એમાં एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, तो कि यह संसार एक मानव लोक है कि एक ही चंद्रमा और सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य संसार का प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति ने तत्व हम सबके लिए एक है, इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે એમાં एक रक्त का अर्थ समझाए, तो कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का है, उसके रक्त का रंग लाली होता है। रक्त के रंग ही सम्मान से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न है, पर भीतर से हम सब एक है। प्रश्न नंबर 4 છે घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है, तो घर घर में कौन सा मधुर गान संसार में सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष से सब सुहाने रागों में अपना आनंद प्रकट करे। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। सभी नदियां के पानी के वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियां के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियां के पानी को एक ही पानी कहते हैं।
छठा प्रश्न है प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, हमारा धर्म बने, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को हवा में लहराए और हम इस तरह एकता साबित करें। હવે છે શબ્દ સારણી, જે શબ્દ બનાવેલા છે અહીંયા તમને જો બાઇબલ બનાવેલો છે, પછી મસ્જિદ, અવેસ્તા, મુસ્લિમ, હિન્દુ, ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ, પછી શીખ, રામાયણ, ઈસાઈ, મંદિર, પછી પારસી અને મહાભારત। એટલે જો નીચે કંઈક સૂચના આપેલી છે, ઉપરयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कि महाभारत पहलू छे एनु वाक्य छे महाभारत महाकाव्य है। पारसी नु आपणे बनावेलू छे पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता, अवेस्ता पारसीओं का धर्म ग्रंथ है। मस्जिद में आवशे मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू में आवशे हिंदू मंदिर में जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। जो तमने कोई बीजा वाक्य आवड़ता हो तो पण तमे बनावी शको छो। पछी छे सिख, सिख गुरुद्वार में जाते हैं। पछी छे मंदिर, यह राम का मंदिर है। रामायण तो कि रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। पछी छे ईसाई, ईसाई एक संत थे। पछी मुस्लिम, मुस्लिम त्योहार है। હવે વિરોધાર્થી શબ્દ પાસ તો દૂર, સુખ તો અશુભ, ચેતન તો જળ, જીવન તો મૃત્યુ, સ્વામી તો દાસ, પછી પ્રકાશ તો અંધકાર। હવે નીચે તમને સમાનાર્થી કંઈક અલગ રીતે આપેલું છે, જો કોષ્ટક આપેલું છે તેમાં આપણે એના જવાબ ગોતતા જવાના છે અને લખતા જવાના છે। પેલું છે લોક, તો એનું થાય વિશ્વ અને દુનિયા, તો આમાંથી આપણે વિશ્વ અને દુનિયા જો આર્યું બંને કરેલા જ છે। માન તો સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા, તો સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા ગોતવાનું છે, તો સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા। નિશાન છે ચિહ્ન તો સંજ્ઞા, અને ચિહ્ન અને આ સંજ્ઞા। હાથ તો હસ્ત અને પાણી। પછી અંબર તો આકાશ, આસમાન ને ગગન। આ બધા એવી રીતના રાઉન્ડ કરવાના રહેશે। હવે નીચે આપેલું છે प्रश्न नंबर 8 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विश्व છે એનું વાક્ય બનાવેલું છે सारा विश्व एक है। પછી છે दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। પછી છે सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बनती है। चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, ज्योतिषी सीधा का हस्त देखा। પછી आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान तो कि आसमान का रंग नीला है। પછી गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गए, अथवा તમે એવું પણ બનાવી શકો ચીડિયા गगन में उड़ रही है। પછી नीचे आप दिए गए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू છે उदाहरण में फूल, तो कि यह फूल सुंदर है। પછી कमल, तो तालाब में कमल खिले है। પછી सागर, सागर का पानी गहरा है। भारत तो विशाल देश है। हिमालय, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आस्ती, तो मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। હવે નીચે તમને પ્રશ્ન નંબર 11 માં પ્રકૃતિ કે બારે में 5 વાક્ય લખવાના કીધા છે। જો તમને તમારી રીતે કોઈ આવડે એવું પણ તમે લખી શકો છો। प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण के जो हमारे आसपास है, हमारा ध्यान रखती है और हर पल हमारा पालन पोषण करती है। ये हमें चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान से बचाती है। हवा, पानी, जमीन, आग, आकाश आदि प्रकृति के तत्व है जिनके बिना हम लोग इस काबिल नहीं है कि धरती पर रह सके। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में जैसे पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, वर्षा, तालाब, मौसम, वातावरण, पहाड़ आदि कुदरत के हर्ष रूप स्वरूप साबितशाली है जो हमारा पालन पोषण करने के साथ नया करने की क्षमता भी रखता है। હવે નીચે પ્રવૃત્તિમાં જોડકા આપેલા છે, કયા ધર્મ કયા લોકો મંદિરમાં જાય છે એ બધું આમાં આપેલું છે।
જેથી પ્રવૃત્તિ પણ તમે આ વિડીયોમાંથી જોઈને કરી શકો છો. ચાલો આ વિડીયોને આપણે અહીંયા વિરામ આપશું. તો ફટાફટ આખરના ચેપ્ટરના વિડીયો જોવા માટે તમે ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરી નાખો, જેથી અમારા દરેક વિડીયો તમને જોવા મળતા રહે.